नमस्कार बच्चों, स्कूल शिक्षा की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा आहार। स्वास्थ्य तथा पोषण का अर्थ एवं परिभाषा है। सबसे पहले हम आहार के बारे में जानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति या फिर कोई भी जीवित प्राणी हो, ये चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो या फिर छोटे से कीट पतंगे, जीवित रहने के लिए उनको आहार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वो वस्तु जो खाने योग्य होती है आहार कहलाती है। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है, मानव को ये पता है कि किस आहार के माध्यम से हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। अतः आहार के विभिन्न कार्य होते हैं, क्योंकि आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में विभिन्न कार्य होता है। आहार के कार्यों को हम इस परिभाषा के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसमें आहार के संपूर्ण कार्य को दर्शाया जाता है, जैसे कि भूख को शांत करने वाले। आहार को खाकर हमारी भूख शांत हो जाती है, यानी कि भूख लगना बंद हो जाता है, पेट भर जाता है। और सबसे पहले जो मुख्य उद्देश्य हमारे आहार को खाने का है वो भूख को शांत करना है। उसके बाद हमारी शक्ति प्रदान करना, हमको हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करना भी आहार का कार्य होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर सिर्फ बोलने के लिए भी या फिर सिर्फ बैठने के लिए भी या फिर सिर्फ खड़े होने के लिए भी हमें एक शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो शक्ति हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। उस शारीरिक शक्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे हमको खड़े रहना हो या फिर चाहे हमको किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, इसके लिए हमें आहार के द्वारा शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की जो वृद्धि और विकास होता है, यानी कि शरीर में जो परिवर्तन होता है हमारा, या फिर विकास हम उसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। ये विकास भी आहार के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। शरीर की जो वृद्धि होती है, आकार में परिवर्तन होना या फिर लंबाई में परिवर्तन होना, वेट में परिवर्तन होना, ये वृद्धि के अंतर्गत आता है और ये ही आहार के माध्यम से होता है। शरीर के रख रखाव में, जैसे किसी मकान के निर्माण के बाद हमें उसके रख रखाव की आवश्यकता होती है, यानी कि मकान बन तो जाता है, बनने के बाद कभी उनमें दरवाजे सही करना, कभी अलमारियां लगाना, कभी टाइल्स लगाना, इस तरीके से कभी दूसरी मंजिल को तीसरी मंजिल में परिवर्तित करना, कभी चौथी मंजिल में परिवर्तित करना, या फिर उसके डेंटिंग पेंटिंग का कार्य करना, ये उसके रख रखाव के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से हमारे शरीर के विकास के बाद या फिर विकास के समय उसके शरीर की रख रखाव की आवश्यकता होती है, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप से हो। ये हमारे आहार इसकी शरीर के रख रखाव में सहायता करते हैं। इसके अलावा हमारे आहार का मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आहार में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। संपूर्ण आहार का जो संपूर्ण खाद्य सामग्री होती है, उसका जो सम्मिलित रूप होता है, उसको हम आहार कहते हैं। यानी कि प्रत्येक ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य होता है वो आहार कहलाता है। अब बात ये उठती है कि जब हम आहार को ग्रहण करते हैं तो इसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। जब मनुष्य है, मनुष्य आहार को ग्रहण करता है, इसका मुख है, तो मुख से ही आहार का जो पाचन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। और मुख के बाद उसकी गहरी छोटी आदि में भोजन का जो पाचन होता है वो क्रिया होने के बाद भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो मल के द्वारा वो विसर्जित कर दिया जाता है, या फिर मूत्र के द्वारा या फिर अन्य पदार्थों के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। जो पदार्थ बाहर नहीं निकलता है, मतलब कि वो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती है, हमारे शरीर को पोषण प्रदान कर रही है। यानी कि हमारे शरीर के द्वारा क्या कर दिया गया है, शोषित कर दिया गया है, यानी कि शरीर के अंदर ही उपस्थित है। तो आहार के जो पार्ट्स होते हैं उसको, कुछ पार्ट्स को शोषित कर लिए जाते हैं और कुछ पार्ट्स को जो यूजलेस होता है वो
हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आहार का संपूर्ण कार्य हम इस परिभाषा के अंतर्गत भी देख सकते हैं कि हमारे भूख को शांत करना, शक्ति प्रदान करना, वृद्धि और विकास करना, और हमारे शरीर के रख रखाव करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये हमारे आहार के कार्य होते हैं। और जो इसका पाचन होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और जो हमारे शरीर के द्वारा शोषित कर ली जाती है, यानी कि हमको पोषण प्राप्त हो जाता है, वो हमारे शरीर में रह जाता है, और इसके अलावा जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बाहर निकल जाता है। तो आहार हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक खाद्य पदार्थ, संपूर्ण खाद्य पदार्थ है, जो आहार के रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं। अब आता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्वस्थ रहना, यानी कि रोगों से एक मुक्त दशा। लेकिन सिर्फ रोगों से मुक्त दशा को ही हम स्वास्थ्य नहीं कहते। हमारा जो सर्वांगीण, जिस तरीके से सर्वांगीण विकास होता है, उसी तरीके से सर्वांगीण स्वस्थ रहना हमारा सर्वांगीण स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे कि रोगों से मुक्त होने के साथ साथ हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहना भी हमारा स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य, हमारे शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से जब हम स्वस्थ है, शारीरिक रूप से जब स्वस्थ है, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है और रोगों से मुक्त है, इसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे कि रोगों से मुक्त है, हमें किसी प्रकार के रोग नहीं है, लेकिन हमारे जो शरीर का विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, यानी कि हम अच्छे से चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो उसे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं मानेंगे। और रोगों से मुक्त है, शरीर से बहुत सुंदर है, उसके शरीर से बहुत सुंदर है, लेकिन मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, जिसको कहते हैं हम दिमाग खराब होना। यानी कि वो उसको पता ही नहीं कि किस तरीके का कार्य कर रहा है, या फिर बिल्कुल गुस्सैल व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उस तरीके के व्यक्ति का जो मानसिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो मानसिक रूप से वो कमज़ोर है, तो उस व्यक्ति को भी स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, भले वो रोगों से मुक्त हो। संवेगात्मक को हम इस तरीके से लेंगे कि जो अपने गुस्से में कंट्रोल कर पाता हो, या फिर किसी प्रकार के संवेग जैसे कि रोना, हंसना, बोलना, चलना, इस प्रकार के संवेगों को कंट्रोल कर सकता है, या फिर संवेगों का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, हम उसको दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, पहला और दूसरा। जो पहला जो लक्षण होता है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है, और दूसरा जो लक्षण होता है उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से इससे भी समझ सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है, उसकी जो लंबाई का जो अनुपात है, लंबाई का अनुपात अच्छी तरीके से हुआ है, यानी कि शारीरिक जो भार है उसका अनुपात है, उसका वजन है, ये संपूर्ण रूप से उसका विकसित हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो उसकी अस्थियों का विकास और जो अस्थियों का घुमाव होता है, झुकाव है या फिर मोड़ है, इस तरीके से व्यक्ति का विकास होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य का एक लक्षण आँखों की स्वाभाविक चमक भी होती है, यानी कि आँखों में चमक, आँखों की स्वाभाविक चमक, जिसको हम देख के कि हम किसी को बोल दे कि हाँ इसकी आँखों की चमक चली गई है, इसकी आँखों में कोई चमक नहीं है, लेकिन आँखों की स्वाभाविक चमक को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। इसको हम प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत लाएंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से हमें आँखों की चमक दिखाई देती है। मांसपेशियों का सुव्यवस्थित होना, जैसे मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का सुव्यवस्थित होना, मांसपेशियां अंदर रहती है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है, ये हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष लक्षण है। मांसपेशियों का सुविकसित होना, ये भी अच्छे स्वास्थ्य का एक लक्षण है। और किसी व्यक्ति के
जैसे बाल लंबे हैं, चमकीले हैं, तो उसको भी उसका संपूर्ण विकास कहेंगे। क्योंकि उसके बाल लंबे और चमकीले होने के साथ साथ वो उसके स्वस्थ लक्षण का एक प्रमाण भी माना जाता है। इसके अलावा किसी किसी का रोज़ पेट खराब होता है, यानी कि पाचन की जो क्रिया होती है वो अच्छे तरीके से नहीं चलती है, तो उस व्यक्ति को भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो पाचन की क्रिया है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। पाचन की क्रिया अच्छी तरीके से काम करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं, उन अंगों का जो कार्य प्रणाली है वो अच्छी तरीके से चल रही है, यानी कि जो अप्रत्यक्ष लक्षण है स्वस्थ होने का प्रमाण वो भी ठीक तरीके से चल रहा है। इसके अलावा संवेगों में स्थिरता, जैसे कि विभिन्न प्रकार के संवेग है, हंसना, रोना, बोलना, और इस तरीके में स्थिरता हो, और उसके साथ साथ वो संवेग शून्य भी ना हो, यानी कि जहाँ रोने की जगह है वहाँ वो रोए और जहाँ हंसने की जगह है वो हंसे। यानी कि हम कहते हैं कि बहुत सारा, जैसे किसी ने जोक सुना लिया और 100 में से 99 लोगों को हंसी आ गई और एक व्यक्ति को हंसी नहीं आई, तो उस व्यक्ति को कहेंगे संवेग शून्य होना, यानी कि उसमें किसी प्रकार का संवेग नहीं आया उस जोक से। या फिर किसी का बहुत बुरी हादसा या फिर बुरा हादसा देखने को मिलता है, उस हादसे में भी उसके किसी भी प्रकार के संवेग हमें बाहर प्रकट होते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, तो वो भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाता है। इसके अलावा एक मानसिक लक्षण होता है, जो कि मानसिक लक्षण का मतलब है व्यक्ति किस प्रकार से किसी भी चीज़ में अपना योगदान प्रस्तुत करता है। मानसिक लक्षण उसका सही है तो वो नियम के अनुसार अपना योगदान देता है। इसके अलावा जो उसके शरीर का जो तापमान होता है, अच्छे स्वास्थ्य का जो प्रतीक होता है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है हमारे शरीर का तापमान। और जो स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान जो होता है, वही हर स्वस्थ व्यक्ति का शारीरिक तापमान इतना ही होना चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाता है। इसलिए जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी सामान्य होना जरूरी है। ये अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं।